हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैजिक मैथ्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट इज़ लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। आप देख सकते हो कितनी बार आ रखा है पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लेजेंडर का डुप्लीकेशन फार्मूला प्रूफ करो। तो आओ आज उसी को ही सीखते हैं। फार्मूला हमारे पास है गामा एम इंटू गामा एम प्लस हाफ इक्वल्स टू √पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1 गामा 2m वेयर m इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो जब भी आप ये शुरू करते हो किसी भी तरह की डेफिनेशन या आप कोई भी प्रूफ अगर शुरू करते हो तो उसका जो स्टार्टिंग स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें रिलेशन हम शुरू करते हैं रिलेशन से। बीटा और गामा का आपस में जो रिलेशन होता है वो आपको पता है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा हमें पता है फंक्शन, हमें पता है इनका जो रिलेशन होता है वो होता है BMN इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा m प्लस n। यही होता है दोनों का रिलेशन आपस में। ठीक है, बस ये पहली लाइन थी। जब आपने इसको प्रूफ करा है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने शुरू कहाँ से करना है। शुरू करना है मैंने रिलेशन से, दैट्स इट। अब आगे देखो स्मूथली एक एक स्टेप अपने आप आगे चलता जाएगा, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपने रिलेशन लिखा इनका, ठीक है। अब यहाँ पे BMN की वैल्यू पुट करो। अब BMN की कौन सी वैल्यू पुट करें? एक वैल्यू होती है 0 to 1 वाली, एक वैल्यू होती है 0 to इन्फिनिटी वाली, एक वैल्यू होती है 0 to π/2 वाली। कौन सी वैल्यू पुट करें? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने इनकी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करवा रखा है तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं किन वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ। तो हमारे पास बीटा MN की 3 वैल्यूज़ होती हैं। जब आपने ये लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला करना है ना, तो आप याद रखोगे कि उसमें आप उसकी ट्रिग्नो वाली वैल्यू को यूज़ करने वाले हो। कौन सी वैल्यू यूज़ करने वाले हो? ट्रिग्नो वाली वैल्यू को यूज़ करोगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आया 0 to π/2 2 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा, और ये चीज़ एज इट इज़ गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ओके, इतना हो गया। आपने जाना है यहाँ पे, आप अपने इस प्रूफ को देखो, अपने क्वेश्चन को देखो कह लो, और इसको देखो। गामा m मेरा कुछ आ गया। आगे देखो गामा m प्लस हाफ है ना, तो ये कैसे आएगा? m प्लस हाफ कैसे आएगा? देखो यहाँ पे n है, अगर मैं यहाँ पे n की जगह हाफ कर दूँ, मेरा यहाँ पे m प्लस हाफ बन जाएगा। अरे उसकी चिंता मत करो कि वो डिवीजन में है, कोई बात नहीं, वो ऊपर आ जाएगा अपने आप। अभी सिर्फ आप एक रफ ओवरव्यू लो उसका। यहाँ पे m प्लस हाफ है, तो अगर n को हाफ पुट कर दूँ मेरा m प्लस हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट n इक्वल्स टू हाफ। तो देखो अब जब आप पुट करोगे ना, इधर भी पुट होगा इधर भी पुट होगा, दोनों साइड पुट होता है। दैट इम्प्लाइज ये चीज़ क्या बन गई? 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 एज इट इज़। ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पे n को आप हाफ पुट करोगे तो 2 से 2 गया, 1-1 0, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो ये तो उड़ गया, हमारे पास सिर्फ इतना रह गया। ठीक है, अब n की जगह यहाँ पे कितना पुट करना है? हाफ। तो गामा हाफ नीचे आ गया गामा m प्लस हाफ। ठीक है, अब ये देखो इसकी वैल्यू आपको पता है गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? √पाई। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? √पाई। इसका प्रूफ भी है, वो भी हम कर लेंगे, पर अभी के लिए आप याद करो गामा हाफ √पाई, गामा हाफ √पाई, दैट्स इट। तो यहाँ पे पुट करो √पाई, तो आपके पास क्या आएगा? 0 to π/2 साइन थीटा 2m-1 डी थीटा इक्वल्स टू गामा m √पाई अपॉन गामा m प्लस हाफ। ठीक है जी, इतना हो गया। अब देखो आपने ये देख लिया, m भी हो गया, m प्लस हाफ भी आ गया। अब चलो इधर, यहाँ पे है √पाई आ गया। ठीक है, आगे देखो गामा 2m, ये वाले जो आपके पास आई थी ना, इसको आप इक्वेशन नंबर A कह दो। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, इधर था गामा प्लस हाफ था, तो मुझे पता चला कि अगर मैं n को हाफ पुट कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। अब दूसरा देखो यहाँ पे है 2m, तो अगर आप यहाँ पे n को m कर दो तो m प्लस m 2m, आपका ये वाला काम भी बन जाएगा। ठीक है, सो इसी इक्वेशन A में अब हम लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू m। ठीक है, 0 to π/2
साइन थीटा की पावर m 2m माइनस 1 कॉस थीटा की पावर n की जगह m कर दो 2m माइनस 1 डी थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा m अपॉन गामा m प्लस m यानी कि 2m। ठीक है, आपके पास 2m भी आ गया। ओके, अब गामा m इसको मैं लिख देती हूँ गामा m का स्क्वायर। ओके जी, इतना हो गया हमारे पास। अब आप ये वाला देखो, इसको हम क्या देते हैं, जो n इक्वल्स टू हाफ करके आया लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, एंड जो n इक्वल्स टू m करके आया लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखो। ठीक है, ये हाफ करके आया है। ठीक है, ये इसका है, और ये वाला n इक्वल्स टू m करके आया। अब इन दोनों को देखो, इसके आप RHS देखो, इधर गामा m है, गामा m प्लस हाफ भी आ गया मेरे पास। ठीक है, और इधर गामा 2m भी आ गया हमारे पास। तो काफ़ी हद तक आप कहो कि हमारा आंसर आ चुका है लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। सिर्फ एक स्टेप रहता है, वो क्या स्टेप है, अगर मैं इन दोनों की अगर मैं LHS इक्वल कर दूँ, ठीक है, तो RHS इनका आपस में इक्वल आ जाएगा। वही आपको चाहिए आंसर। फिर से समझो क्या कहा मैंने, कि ये दो चीज़ है ना, आप अपने क्वेश्चन में देखो कि दोनों चीज़ आपस में इक्वल हैं, यानी कि मुझे इन दोनों को आपस में इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, अब आप किसी एक साइड को LHS को इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक स्टेप रह गया। ठीक है, तो हम इन दोनों को अब इक्वल करने जा रहे हैं, इन दोनों की LHS को। हाँ जी, तो पहले दोनों को एक कर देते हैं। 2 0 to π/2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, एंड यहाँ पे गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m एज इट इज़। ओके, अब देखो इन दोनों को मुझे इक्वल करना है, दोनों की LHS को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे है साइन थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों, मतलब इनको मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा यहाँ पे साइन ही बचे, सिर्फ ये बचे, ये कॉस ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, 2 से 2 कट गया, ओवरऑल आंसर मेरा सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 2। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, है ना। तो इधर आ जाएगा साइन 2 थीटा, ये बन गया आपका 0 to π/2, ये हो गया फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। ओके, इसकी पावर 2m माइनस 1, और नीचे जो 2 आपके पास बचा उसकी पावर भी 2m माइनस 1। इसको मैं बाहर लिख लूँ, कांस्टेंट। ठीक है, इसको बाहर लिख लेते हैं, 2 की पावर 2m माइनस 1, इसको हटा दो। ओके, ये बचा और डी थीटा, और ये एज इट इज़ गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m। ठीक है, अब फिर से देखो, अब इसको देखो, इतना तो मैंने कर लिया कि साइन की फॉर्म में ये आ गया, पर अब आगे देखो, इधर है साइन थीटा, इधर है साइन 2 थीटा। इसका मतलब अगला स्टेप क्या होगा कि पुट 2 थीटा इक्वल्स टू थीटा। अगर आप थीटा पुट करना है, कोई भी अलग वेरिएबल x पुट कर लेते हैं, पुट 2 थीटा इक्वल टू x, 2 थीटा इक्वल्स टू x। ठीक है, तो डेरिवेटिव लो, 2 डी थीटा इक्वल्स टू dx। ओके जी, तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx अपॉन 2। और क्या रह गया, लिमिट्स देखो, जब आपका थीटा 0 है तब x क्या होगा, यहाँ पे पुट करो 0 तो x भी 0। जब थीटा π/2 है तब x क्या होगा, इधर π/2 पुट करो, 2 से 2 गया थीटा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारे पास ये आ गई हैं, इन सबको पुट कर दो इस पे। सो आपके पास आएगा 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 to π/2 की जगह थीटा, 0 to थीटा नहीं, पाई है ना, 0 to पाई साइन 2 थीटा, है ना, की पावर 2m माइनस 1। आगे डी थीटा की वैल्यू कितनी है, dx/2, तो dx/2, जो नीचे वाला 2 होगा वही वाले 2 से कट गया, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, इतना, और इक्वल्स टू ये एज इट इज़ रहेगा गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m। ठीक है जी, इतना समझ आया सबको। अब देखो क्या ये इक्वल आ गए, साइन थीटा साइन x, मतलब एक एंगल में हो गया। उससे कोई चिंता नहीं करने कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे x है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि f ऑफ x की अगर इंटीग्रेशन करें, वो f ऑफ थीटा या किसी भी अगर आप वेरिएबल चेंज कर देते हो और बाकी चीज़ें आपकी सेम रहती हैं, तो दोनों इंटीग्रल में कोई फ़र्क नहीं होता है, चाहे x लिखो चाहे थीटा लिखो। ठीक है,
तो x का तो कोई चक्कर नहीं है, तो साइन x है, यहाँ पे भी साइन x है, ऊपर पावर सेम हो गई 2m-1 2m-1। अब क्या रह गया, अब रह गया आपका लिमिट्स को सेम करना, ठीक है। अब सिर्फ लिमिट सेम करनी रहेगी, इधर है 0 to π/2 पर इधर है 0 to π, मतलब यहाँ पे आपको इसको हाफ करना है ना, तो लिमिट्स हाफ करनी हमें आती है, हमें पता है ये फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन f ऑफ, अगर यहाँ पे 0 to 2a है, ठीक है, 0 to 2a x dx, ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, +2 में बहुत यूज़ कर रखा है हमने। जब भी आपको लिमिट्स को आधा करना होता है ना, तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 to 2a लिमिट थी और देखो वहाँ पे हाफ हो गई, a लिमिट रह गई, तो ये कभी यूज़ होगा जब 2a माइनस x f ऑफ x के इक्वल होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि अप्लाई है यहाँ पे कि नहीं। तो इसमें f ऑफ x आपका साइन x है, साइन x है ना, और जो 2a है वो यहाँ पे पाई है, यानी कि अगर आपका साइन 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, अगर ये साइन x के इक्वल होगा तभी ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है ये इक्वल होता ही है, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल साइन एक्स, मतलब कंडीशन तो जी वैलिड है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज ये बन जाएगा 1/2 2m-1, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, हो गया हाफ, और अंदर सेम ऐसी रहा, साइन थीटा या साइन x 2m-1 dx इक्वल्स टू गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m। अब देखो सब कुछ सेम हो गया, इंटीग्रेशन सेम आ गई, लिमिट सेम आ गई, साइन 2m-1 पावर भी सेम है, सब कुछ सेम है, ओके। तो इनकी LHS आपस में सेम हो गई, 0 to π/2 साइन x की पावर 2m-1 dx इक्वल्स टू, जब ये उधर जाएगा तो आपके पास 2m-1 गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दो। अब देखो हो गया सेम, ये वाला और ये वाला 3 and 1 सब कुछ सेम है, दोनों की LHS सेम है, ठीक है। थीटा और x का कोई फ़र्क नहीं होता, आप यहाँ पे लिख देना, आप यहाँ पे लिख देना एज, इसके बाद लिखना एज इंटीग्रेशन f ऑफ थीटा डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, ठीक है। लिमिट डाल दो a to b, क्योंकि थीटा और x एक ही होता है तो ये सब सेम है, LHS सेम है, यानी कि RHS भी सेम करो, दैट इम्प्लाइज इन दोनों के RHS सेम करो। सो हमारे पास इधर आया गामा m √π अपॉन गामा m प्लस हाफ इक्वल्स टू इसके गामा m का स्क्वायर 2m-1 अपॉन गामा 2m, ठीक है। ये गामा m, एक गामा m से ये वाला गामा m कैंसिल हुआ, ओके जी, उसको उधर ले जाओ तो आपके पास आएगा गामा m, ठीक है, ये इसके साथ चला गया, गामा m प्लस हाफ, ओके। यहाँ पे सिर्फ आपने ये दो रखना है ना, तो बस इतना ही रखो, और बाकी चीज़ इधर ले आते हैं, √π एज इट इज़, ठीक है, इसको इधर ले आओ गामा 2m, ठीक है, इसको इसके नीचे ले जाओ तो ये हो गया 2 की पावर 2m-1, विच इज़ योर रिक्वायर्ड लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला, ठीक है।